औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान बड़ी देर बाद अक़वाम आलम में अपना खोया मुकाम हासिल कर रहा है। पाकिस्तान जो है उसकी आज अल्लाह के फजल से चाहे मईशत की बात हो, चाहे उसके अंदर ग्रोथ की बात हो, पाकिस्तान हर आने वाला दिन बेहतरी की तरफ जा रहा है। और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान की यूथ पर है, क्योंकि 70% जो है कंप्राइज पाकिस्तान जो आबादी है वो यूथ पर है। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की ये स्पेशल कमिटमेंट है और ये आज से नहीं है। जब 97 में वो पहली दफ़ा चीफ मिनिस्टर बने थे तब से यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर काम हो रहा है, चाहे वो यूथ पॉलिसी का लॉन्च हो, चाहे वो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के मुताबिक यूथ को जो है प्लेटफॉर्म्स मुहैया करने की बात हो। तो आज प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम पाकिस्तान की यूथ को एक रास्ता दिखा रहा है और उसके जो इनिशिएटिव्स हैं उनके अंदर हम जिस तरह डिजिटल यूथ हब एक प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट से लेके एंगेजमेंट से लेके एम्पावरमेंट से लेके एजुकेशन से लेके स्किल डेवलपमेंट से लेके आईटी से लेके हर चीज़ पर काम हो रहा है। तो हम वो स्टोरीज़ जो पाकिस्तानी डायस्पोरा यूथ जो बाहर बैठा है उससे भी शेयर कर रहे हैं, उनको इनवाइट कर रहे हैं पाकिस्तान में, और अल्लाह के फजल से बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस है। यूथ पाकिस्तान के साथ जुड़ भी रही है और पाकिस्तान का पहला जो हमारा ओवरसीज यूथ कन्वेंशन है वो अप्रैल में होने जा रहा है। यार तो ये यूथ को हम इंगेज कर रहे हैं। ओवरसीज यूथ कन्वेंशन भी अप्रैल में होने जा रहा है और इसके साथ साथ पाकिस्तान की पहली यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, पाकिस्तान की पहली नेशनल एडोलेसेंट एंड यूथ पॉलिसी, इन सब का लॉन्च हो रहा है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर का सबसे ज़्यादा फोकस ही प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट पे है। इस प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट पर एक कमेटी बना दी गई है जिसको हेड मैं करता हूँ, पैटर्न इन चीफ प्राइम मिनिस्टर खुद हैं। हम पाकिस्तान की पहली जो है यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी उसको कैबिनेट से अप्रूव करा के उसको लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके मुताबिक हर साल कम से कम 10% नई कंपनीज की रजिस्ट्रेशन से लेके यूथ के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ से लेके तो एक पूरा जो है हम एक सिस्टम जो है उसको खड़ा कर चुके हैं। और हर साल हम 3.8 मिलियन जॉब्स को टारगेट कर रहे हैं विद इन पाकिस्तान। आउटसाइड पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला जो अनएम्प्लॉयमेंट है पूरी दुनिया के अंदर जो इस वक्त एक चल रहा है, हम पाकिस्तान में उसको 5% से कम अगले 2 सालों में लेकर आएंगे। तो हम हर चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, विद फैक्ट्स एंड फिगर्स कर रहे हैं, विद पॉलिसी मेयर्स कर रहे हैं, एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बना के कर रहे हैं और ओपन टू पब्लिक कर रहे हैं कि आप इसको कहीं पे भी एक्सेस करके देख सकते हैं कि इसमें अल्लाह के फजल से उसमें कोई झूठ नहीं है। जो चीज़ कह रहे हैं वही नज़र आएगी। तो पाकिस्तान की यूथ के लिए अगला साल अपॉर्चुनिटीज़ का साल है। प्राइम मिनिस्टर जो हैं अगला साल यूथ का साल कह रहे हैं, यूथ एम्पावरमेंट का साल कह रहे हैं, तो उसमें आपको ये सब कुछ नज़र आएगा। देखें, डिजिटल यूथ हब जो है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ये डिजिटल पोर्टल है और जेन जी का इंटरेस्ट उसमें इस वक्त इतना है कि आज जब हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअल पूरा जो फुली लॉन्च होना है उसका वो मिड ऑफ फरवरी होना है, लेकिन उसके बावजूद आज 8 लाख से ज़्यादा बच्चे बच्चियाँ उस पर अपने आप को रजिस्टर कर चुके हुए हैं। हमारा जो नेशनल एडोलेसेंट एंड यूथ पॉलिसी है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सैंपल बन गया है, जिसमें 4 लाख से ज़्यादा बच्चे बच्चियों ने अपनी राय का इजहार किया। इतना बड़ा सैंपल आज तक पाकिस्तान की तारीख और दुनिया में भी इतना बड़ा सैंपल देखने को नहीं मिलता। तो बच्चे और बच्चियाँ प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के साथ जुड़ रहे हैं। जेन जी, हम पाकिस्तान की पहली ई स्पोर्ट्स पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। मैं आज ही जो चेस्टर किंग हैं जो ब्रिटिश ई स्पोर्ट्स के हेड हैं उनसे मीटिंग करके आया हूं, उनको इनवाइट करके आया हूं। फरवरी में वो पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान की पहली ई स्पोर्ट्स फेडरेशन और ई स्पोर्ट्स पॉलिसी का लॉन्च भी जो है वो करेंगे वहां पर आकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के साथ। तो जेन जी इज स्टैंडिंग विद प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, स्टैंडिंग विद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। वो अपना मुस्तकबिल चाहते हैं और हम उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। यूथ जो है ना वो अपना मुस्तकबिल चाहती है। यूथ अब वो जो माजी के जो झूठे नारे थे, झूठे नारों ने इस यूथ को कुछ नहीं दिया बल्कि यूथ का मुस्तकबिल तबाह किया। वो पिछले 10 सालों में जिन बच्चे बच्चियों को ख्वाब दिखाए गए थे आज उनका मुस्तकबिल क्या है?
तो हम तो ख्वाब नहीं दिखाते हैं, हम तो अमली तौर पर करके दिखाते हैं। तो चाहे पंजाब में मरियम नवाज साहब हैं, चाहे वफाक में शहबाज शरीफ साहब हैं, ये सब मियां नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक जो है डिलीवर कर रहे हैं। फोकस डिलीवरी पर है, फोकस जो है प्रोग्रेस के ऊपर है, और अल्लाह के फजल से हर आने वाला दिन पाकिस्तान की बेहतरी का दिन है। देखें, मैं तो बड़ा उस वक्त भी ओपन था, जनरल फैज़ ने मिलकर मुझको टारगेट किया था, क्योंकि हम यूथ इनिशिएटिव्स पे काम कर रहे थे, और वो जो यूथ का नारा लगाते थे उनको ये बात पसंद नहीं थी, क्योंकि हम यूथ को ग्रास रूट लेवल पे जाके इंगेज कर रहे थे। और मैं अल्लाह के फजल से मेरे पे जो झूठे केसेस बनाए गए थे वो उसी दौर में ख़त्म हुए थे, क्योंकि मेरे खिलाफ हाई कोर्ट के अंदर भी, और कोर्ट्स ने जब कहा कि मेरे खिलाफ एविडेंस लेकर आया जाए, तो इनके पास कोई एविडेंस नहीं था। तो मैं तो अब ये समझता हूँ कि ये मुकाफाते अमल है, इन्होंने लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब करने की कोशिश की थी, आज इनके सामने आ रहा है। हमने तो जिस तरह आज मैंने बताया कि हमने पंजाब में एजुकेशन एंडोमेंट फ़ंड शुरू किया था, ये तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि जिन लोगों ने वो स्कॉलरशिप्स बंद किए, जिन्होंने यूनिवर्सिटी की ग्रांट्स बंद की, क्या मीडिया ने कभी उनसे ये सवाल किया कि आपने जो नौजवानों का मुस्तकबिल तारीख किया, जो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स बंद करके जो यंग स्पोर्ट्स मैन एंड वुमेन थे उनका मुस्तकबिल तारीख किया? तो बात है कि हम जो है इल्ज़ाम तराशी नहीं करते, हम काम करते हैं। माजी में जो हो गया सो हो गया। हम स्कॉलरशिप्स भी लेकर आ रहे हैं। हम बाहर बैठे हुए बच्चे बच्चियों, आज मैं यहाँ पर इसीलिए हूँ कि वो डायस्पोरा जो हमारा बाहर बैठा है उन यंगस्टर्स को भी इंगेज करें। जी शाह सर, सच्ची बात है कि नैब से जब मुझे क्लीन चिट मिली थी तो मैंने अपनी लीगल टीम से बात की थी। मैं कोर्ट में जा रहा हूँ अब डैमेजेस के साथ, क्योंकि मुझको नहीं, मेरी फैमिली को जिस तरह टारगेट किया गया था, मैं तो कभी वो चीज़ें आवाम के सामने लेके नहीं आता। हम लोग रोने वालों में से नहीं, हम सामना करने वालों में से हैं। लेकिन मेरी फैमिली ने बड़ा फेस किया था, और मैंने, आपको याद होगा, मैंने पहले दिन ही कहा था कि मैं इस दुनिया में भी हिसाब दूंगा और अल्लाह की अदालत में भी हिसाब दूंगा, क्योंकि मैंने सारी उम्र साफ़ सुथरा काम किया है और मतलब नीयत से किया है। तो अब मैं मुकदमा अल्लाह की अदालत में तो है ही, लेकिन पाकिस्तान की अदालतों में भी अब जा रहा हूँ मैं।